ओके, सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास का। देखो, हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होती है सिक्रीशन, एक टर्म होती है सिक्रीशन और एक टर्म होती है प्रोडक्शन। क्या आप बता सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसा कि आप जानते हो, हम जीएस में बायो पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन? किसी बच्चे को आता है अगर तो बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन? बायो। देखो, सिक्रीशन और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है? जैसे हमने अभी अ, बात करी थी कुछ पिछले लेक्चर में, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूसेस लीवर प्रोड्यूस करता है क्या? बिले जूस। लेकिन जो वो जूस है वो किस पे स्टोर कर देता है? गॉल ब्लैडर में। और जो सिक्रीट होता है, ये जूस कहाँ से होता है? गॉल ब्लैडर से। तो सिक्रीट का मतलब तो बेसिकली क्या हो गया? रिलीज होना। और प्रोड्यूस का मतलब पैदा होना। ओके, तो सबको समझ आ गया होगा सिक्रीशन और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। प्रोडक्शन मतलब नई सिरे से बनाना, और सिक्रीशन मतलब जो चीज़ बनी हुई है उसको लेना और आगे सेंड कर देना। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंने एक वर्ड जो आपको कहा था जहाँ पे आरबीसीज है ना, डाई होती हैं, तो उसको हम सप्लीन कहते हैं। सप्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो सप्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। अगर कोई आपसे पूछता है गॉल ब्लैडर कैसा दिखता है, इसकी शेप कैसी है, तो आप बोलोगे इट हैज़ पियर शेप, इट इज़ पियर शेप्ड, या इट हैज़ पियर शेप। चलिए, सबको क्लियर हो गया होगा। जो गॉल ब्लैडर है इसकी पियर शेप होती है। जो गॉल ब्लैडर है वो, जैसा अभी हमने जिक्र किया था, गॉल ब्लैडर करता है सिक्रीट, गॉल ब्लैडर सिक्रीट बाइल जूस। तो ये कहाँ पे आगे सिक्रीट करता है? ये बाइल जूस सिक्रीट करता है द डुडेनम इनटू द डुडेनम। तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स बाइल जूस इनटू डुडेनम। और जो डुडेनम होता है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन कई पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें से एक ड्यूडेनम भी होता है। चलिए, तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है बिले जूस को इनटू ड्यूडेनम। इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे गॉल ब्लैडर एक दिन में गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स 700 मिलीलीटर ऑफ बाइल जूस। एक दिन में गॉल ब्लैडर 700 मिलीलीटर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। 700 मिलीलीटर को आप जानते हो 0.7 लीटर भी कहा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो गोल ब्लैडर है वहाँ पे पथरी होती है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं वो पथरी किससे बनी होती है? गोल ब्लैडर में पथरी होती है, वो किससे बनी होती है? गोल ब्लैडर स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन is caused due to the deposition of which chemical या which element? युवराज, कैल्शियम के अलावा भी कुछ होता है, नहीं करें, फैट की तो नहीं होती।
जो पथरी होती है वो फैट की नहीं होगी ना, तो ये होती है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के साथ एक और होता है जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, जैसे पालक वगैरह में होता है, पालक में, टोमेटो में, तो उस पथरी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। So calcium oxalate crystals. Gallbladder stone is caused due to deposition of calcium oxalate crystals. ठीक, चलो सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नहीं आयान, कैल्शियम अकेला नहीं आएगा, कैल्शियम तो होता ही है। अब जैसे कहते हैं जिसको पथरी होती है उसे टोमेटो नहीं खाना चाहिए, स्पिनच नहीं खाना चाहिए, तो उसमें तो कैल्शियम होता नहीं, कैल्शियम तो मिल्क में होता है ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना सकते हैं, अगर अच्छे से पचे नहीं तो। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेनक्रियाज के बारे में। नेक्स्ट वी हैव पेनक्रियाज। अब देखो, जैसे ये हमने पढ़ा था लीवर है, गॉल ब्लैडर, लीवर। अब इसके साथ ही जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ से पतली पतली सी पाइप वगैरह जाती हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आ जाता है एक लीफ स्ट्रक्चर्ड पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज बड़े काम की चीज़ है। तो पेनक्रियाज का पहली क्वेश्चन आता है किस तरह का होता है, ये लीफ शेप होता है, लीफ जैसा। अब जो पेनक्रियाज होता है वो एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड, ग्रंथि है ये। तो पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है उसको समझते हैं। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन को। पेनक्रियाज सिक्रीट्स या रिलीजेस ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है। मैंने कहा था एंजाइम की कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। ट्रिप्सिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम which helps in which helps in the fast which helps in the fast digestion of proteins and fats within small intestine. तो ट्रिप्सिन हेल्प करता है इन द फास्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स विद इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन तो चलो ठीक है, आपने शायद नहीं सुना होगा पहले, या इतना फेमस नहीं होगा, लेकिन जो फेमस है वो क्या है, इंसुलिन। पेनक्रियाज ही इंसुलिन को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज आल्सो सिक्रीट्स इंसुलिन। देखो ये पेनक्रियाज क्यों कर रहा है ये सब रिलीज, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होनी है। अब स्टोमक में तो चलो ठीक है, स्टोमक में क्या है, स्टोमक में एसिड है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एसिड नहीं है, तो वहाँ पे ट्रिप्सिन जाएगी, वहाँ पे इंसुलिन जाएगा ना, ये सब जाके वहाँ पे फर्दर काम करेंगे। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना ही नहीं होता, इसके अलावा और भी काम होता है। ऑल्दो इट कंट्रोल्स शुगर, it controls sugar level. Apart from controlling sugar level, insulin transmits इंसुलिन ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स टू लीवर। इंसुलिन ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स टू लीवर सो दैट so that liver observes so that liver observes nutrients so that liver observes nutrients। ओके, और ये लीवर कहाँ से ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट, ये करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम।
इस सब के अलावा पेनक्रियाज पेनक्रियाज also secretes pancreas also secretes glucagon. Pancreas also secretes glucagon. Okay, Karthik. Pancreas also secretes glucagon. It will ये जो ग्लूकेगॉन है ये भी क्या करता है it also transmits it also transmits the nutrients to different parts of the body. जो ग्लूकेगॉन है उसका क्या काम है वो ट्रांसमिट करता है न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. इसके अलावा ग्लूकेगॉन का एक और फंक्शन होता है. देखो अभी हमने पढ़ा था ना जो इंसुलिन है वो लीवर जो है उसके कारण लीवर ऑब्जर्व कर लेता है फिर लीवर से ग्लूकेगॉन है ना सिग्नल भेजता है कि बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जा सके. देखो हम जानते हैं जो ग्लूकोज होती है वो एनर्जी में जल्दी से ट्रांसमिट हो जाता है और इस काम को कौन करता है इंसुलिन. ग्लूकोज के कारण या ग्लूकोज एनर्जी में ट्रांसफर होता है इंसुलिन की वजह से. और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किसी की हेल्प से ग्लूकेगॉन की. तो अगर ग्लूकेगॉन कम हो जाए तो होगा क्या ग्लूकोज कम होगा बॉडी में ग्लूकोज कम बनेगा और अगर बॉडी में मान लीजिए इंसुलिन कम हो गया है तो थकान बिकॉज फिर प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी और ग्लूकोज भी प्रॉपर वे से कन्वर्ट नहीं होगा. इसलिए आपने देखा होगा जिनको शुगर प्रॉब्लम होती है उनका इंसुलिन कम होता है और उनका जो एनर्जी लेवल है वो बन नहीं पाता. ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसके नीचे होती है लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे. जैसे ये हम लार्ज इंटेस्टाइन शो कर देते हैं और ये अंदर है यहाँ पे. स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला हिस्सा है. ठीक है यहाँ पे मतलब क्या होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से कोइलिंग फॉर्म में मतलब होती है. इट इज कोइल्ड इन फॉर्म. जैसे आपने पाइप देखी ना पानी देने वाले पाइप वो भी कोल्ड फॉर्म में होते हैं ऐसे ही. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको ही हम कहते हैं ड्यूडेनम. ड्यूडेनम जो हमने ट्रिप्सिन पढ़ा था फिर ट्रिप्सिन ये आगे जो होता है उसके आगे हम काइमोट्रिप्सिन ये सब पढ़ते हैं. ड्यूडेनम सेकंड. इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं जेजुनम. स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट कहलाता है जेजुनम. इसके बाद थर्ड पार्ट को हम क्या देते हैं इलियम. सो ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम ये तीन पार्ट्स हो गए. अगर हम बात करें ड्यूडेनम की ड्यूडेनम इज अनकोइल्ड. ड्यूडेनम
अनकोल्ड होता है। जेजुनम, जेजुनम जो होता है वो स्लाइटली कोल्ड होता है। जेजुनम इज स्लाइटली कोल्ड। और इलियम, इलियम क्या होता है? इलियम इज हाईली कोल्ड। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो विद इन within the small intestine within the small intestine 50% digestion 50% digestion of protein and fat take place. हमें पता है जो प्रोटीन और फैट है उसका 50% कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो 70% ऑफ डाइजेशन 70% of the digestion of carbohydrate takes place. सेवेंटी परसेंट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस। क्योंकि जो 30% कार्बोहाइड्रेट है ना वो कहाँ पे डाइजेस्ट हुई थी? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में आपको याद होगा। और जो 50% डाइजेशन होती है प्रोटीन और फैट की वो कहाँ पे होती है? स्टोमक में। स्टोमक में 50% डाइजेशन होती है प्रोटीन एंड फैट की, और बाकी जो रहेगी वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही 30% बकल कैविटी में और 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन बकल कैविटी एंड 70% इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइजेशन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, amino acid and nucleic acid take place in small intestine. अच्छा, अब अगर हम बात करें जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब कंप्लीशन हो जाती है डाइजेशन विद इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होता है? एसिडिक काइम, बिकॉज अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो एसिडिक काइम है वो आया था, एसिडिक क्यों आया था? स्टोमक में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड टू एल्कलाइन काइल। It gets converted to alkaline chyme. So after the completion of digestion within small intestine, acetic chyme gets converted into alkaline chyme.
चलिए, सबको हो गया होगा क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, जो मैंने आपको करवाया। एक्चुअली डाइजेशन सिस्टम अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। हमने सबसे पहले पढ़ा सिक्रीशन और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। सिक्रीशन मतलब रिलीज करना, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। जैसे ही गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करता है बिले जूस को, और लीवर प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर ईयर शेप का होता है। गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स बिले इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन अ डे गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स 700 मिलीलीटर ऑफ बिले जूस। गॉल ब्लैडर स्टोन इज कॉज्ड due to the deposition of calcium oxalate crystals। पेनक्रियाज जो है लीफ शेप्ड होता है, ये ग्लैंड होता है, और ये कई सारी चीज़ें रिलीज करता है, जैसे ट्रिप्सिन, जो कि एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इन द फास्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स विद इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंसुलिन कंट्रोल शुगर लेवल, ट्रांसमिट सिग्नल टू लीवर सो दैट लीवर ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब जो लीवर में मतलब ऑब्जर्व कर गया न्यूट्रिएंट्स को, तो अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, उस वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। पेनक्रियास आल्सो सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और ये इसके ऊपर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। डुडेनम अनकोल्ड होता है, जेजुनम स्लाइटली कोल्ड होता है, और इलियम हाईली कोल्ड होता है। Within the small intestine, 50% digestion of protein and fat takes place. 70% of the digestion of carbohydrate takes place. Also, here in the small intestine, जबकि 100% मैंने 70%, 30% रह गया। 30% डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की बकल कैविटी में। 50% डाइजेशन होती है प्रोटीन और फैट की इन स्टोमक। डाइजेशन ऑफ विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। After the completion of digestion within small intestine, acidic chyme acidic chyme gets converted to alkaline chyme। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सब बच्चे ट्राई करना आंसर देने की। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या आप में से मुझे कुछ स्टूडेंट बता सकते हो कि ग्लूकोज को किसकी हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? कम ऑन, ग्लूकोज को एनर्जी में किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है? नहीं कार्तिक, ग्लूकागॉन तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ना ग्लूकोज में। हाँ, वेरी गुड वज्दा, यू आर राइट। युवराज, यू आर आल्सो राइट। द राइट आंसर इज इंसुलिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इंसुलिन। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, क्या मुझे आप बता सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि अनकोइल्ड होता है, जहाँ पे कोइलिंग नहीं होती? विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनकोइल्ड? Yes, Yuvraj, you are right. Vasta, you are also right. Duodenum. Duodenum is the right answer. चलिए, अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? वेरी गुड, वज्दा इज सिंग राइट। आयान, आपका आंसर भी सही है। शिवांगी, नहीं शिवांगी, वो प्रोटीन एंड फैट होता है 50%, ठीक है। साक्षी, यू आर आल्सो राइट। तो 70% आएगा। 30% बकल कैविटी में होता है, और बाकी कहाँ पे होता है? बाकी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ अयान, यू आर आल्सो राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
किसकी डिपोजिशन को हम पथरी कहते हैं, या पथरी जो होती है स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, वो किस क्या चीज होती है? गॉल ब्लैडर स्टोन इज कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डैश क्रिस्टल्स। क्या आएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए, ये थी आज की हमारी बायो की क्लास। यस किरण, वस्ता यू आर राइट, कैल्शियम ऑक्जेलेट इज द राइट आंसर। चलिए, 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम अगली क्लास में मूव करेंगे। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।